सभी के इतने मैसेजेस मिले इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे को लग गया मेरा बर्थडे है आज। ये जो वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस की है, जो मैंने अपने लीगल करियर में देखा, जो मेरी डिग्री थी ड्यूरिंग द टाइम तो इंटर्नशिप था, और हर रोज़ मेरे को नई नई कोर्ट में जाना पड़ता था, जैसे कि रोहिणी कोर्ट हो गई, कृष्णा कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई। तो मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, ना मेरे को रिश्तेदार एडवोकेट थे। तो मैं क्या क्या करता था, गूगल पे या फिर लिंक्डइन पे अप्लाई करके इंटर्नशिप में देखता था और मैं जाता था, और वहाँ पर कुछ काम नहीं करवाए थे। मतलब आपका यूज़ करेंगे, आपका और बोलेंगे हमारे जो ऑर्डर शीट मेंटेन कर दो। ऑर्डर शीट मेंटेन करना आपकी ये होगा जैसे कि जिससे आपने कोई ऑर्डर पास कर दिया किसी केस में, तो या तो उसे कोर्ट से आके लेके आओ या तो उसे ऑनलाइन निकाल के फाइल में लगाओ। मतलब फाइलिंग वर्क मतलब अपना काम करवाते थे और बिल्कुल भी समझाते नहीं थे। तो भाई मेरे में ये बात है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ मेरे को नहीं मिलती है, जहाँ मेरे को दिखता है कि मेरा यूज़ हो रहा है, मैं वहाँ से छोड़ देता हूँ। मतलब मैं एकदम ऑफ हो जाता हूँ। तो मैंने ऐसे ही 6 साल इंटर्नशिप करी। मैं क्या करता था अपनी लीगल ग्रोथ के लिए, मेरे को फाइल मिलती थी कि जाओ हमारा काम कर दो। मैं क्या करता था उसका ना स्कैन कर लिया था। मतलब जा रहा हूँ कोर्ट जा रहा हूँ, बीच में स्कैन करा, मैं घर पे पढ़ता था। तो ऐसे ऐसे अपने अपने लूप होल ढूंढने पड़ते हैं अगर आपको भी कामयाब होना है, अगर आपको भी काम सीखना है। कोई काम किसी को नहीं सिखाएगा, हमेशा से यही बात होती रही है। मेरे को स्कूल में आज तक कोई ट्रॉफी नहीं मिली है, बस मेरे को एक ट्रॉफी मिली थी भागने के लिए। वो मेरे पास अभी 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 भी रखी हुई है कि मैं भागता बहुत तेज था, क्योंकि शरीर मेरा पतला था। ये देखो ये देखो इसका क्या हाल हुआ है। ये मिली थी मेरे को फर्स्ट क्लास में। तो बस इसके बाद मुझे कुछ मिला ही नहीं, ना मुझे कॉलेज में कुछ मिला। मैंने किसी पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को रील्स बनाने में शौक था, मेरे को शॉर्ट्स बनाने में शौक था, मेरे को फेम चाहिए था, जो कि अब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे अपने पढ़ाई में ध्यान देना था। तो इसलिए मैंने मेहनत करी। मैं कॉलेज की जो लाइब्रेरी है मैं वहाँ जाके पढ़ता था, और इतना पढ़ता था कि मैं ना पास हो जाऊँ। और पास होने के लिए जब आप पढ़ोगे ना तो आपके फ़ोन नंबर आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ऐसे करता कि मेरी इसमें एक भी बैक नहीं आई। तो ऐसे ऐसे हमने स्टार्टिंग करी थी। और सबसे पहले फिर मैं गया था कोर्ट। जब मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप लगी, मेरा कोर्ट में एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। मतलब मेरे को लोगों ने ना सिखाया नहीं, मैं तो मुंह पर बोलता हूँ। और जिन्होंने सिखाया उन्होंने बहुत कम टाइम के लिए सिखाया कि ऐसे कि पीछे पड़ के सीखना वो जो होता है ना वो वैसा मान लो। तो ये कोई किसी को नहीं सिखाता है, अपने आप ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो यही है कि अपना, अगर आप एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कुछ भी करो। मैं तो चलो सेकंड ईयर में जॉब तक करा था, क्योंकि मेरे को पैसों की नीड थी और मेरे को मतलब अय्याशी करनी थी। मतलब भाई जिम जाना था, ये सब करना था। मैंने तब भी जॉब 8 महीने करके मैं अपने कॉलेज जाता था और जॉब भी कर रहा था। कॉलेज से मैंने लेटर साइन करवा लिया था, चलो इंटर्नशिप कर रहे हैं। कॉलेज डेज में हर कोई जॉब करता है और पढ़ाई भी करता है। फिर उसके बाद मैंने कोर्ट रेगुलर जाना चालू करा। मैंने सारा काम खुद से सीख लिया। खुद से क्या सीख लिया, मतलब कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी भाई कैसे न कैसे हो सकता है। वहाँ आके मैं लोगों को सुनता था। सब सब आजकल फालतू बात सुनते हैं लोगों की। मैं कोर्ट में वकील की बात सुनता भाई बोल क्या रहे हैं। तो ऐसे भी नॉलेज मिली। तो जब बीच में इंटर्नशिप पे जा रहा था कुछ लोग अच्छे ही मिले कि जिनके पास इंटर्नशिप करने का मौका मिला, लेकिन इतने में सही नहीं थे। जूनियर एडवोकेट को सब तंग करते हैं। अगर आप एक बहुत बड़े एडवोकेट हो तो आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप हमको नहीं पूछोगे और हमसे बस अपने काम करवाओगे। उसमें लोगों को लगता है हमारे मेरी उम्र के बच्चों को कि भाई देखो हमें रख लिया, भाई बड़ी बात है। अरे तुम लॉ की डिग्री कर रहे हो यार, तुम फाइल उठाने के लिए तो थोड़ी आए हो। मैंने आज तक किसी की फाइल नहीं उठाई, ना मैंने किसी के लिए गाड़ी का गेट खोला। मैंने देखता हूँ बच्चों को कार्ड वर्ड बंटवा रहे होते हैं इलेक्शन वगैरह में। ये सब अब आप मत करो प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। 28-29 साल के हो जाओगे, यही करते रह जाओगे और एसिड बन के रह जाओगे उनका। अपने एक छवि बना लो प्रॉक्सी काउंसिल। प्रॉक्सी काउंसिल क्या होता है, जब भी काम असाइन हुआ सीधा बोलते हैं मेरी अपीयरिंग फीस। मतलब किसी भी केस में जाके वो खड़ा हो सकता है, प्रॉक्सी काउंसिल कहते हैं। और ये एक वकील ही बन सकता है। ये आपको पता होगा, जो एडवोकेट होंगे जो मेरी बात समझ रहे होंगे, लेकिन मैं इसको समझ नहीं आ रही होगी। बर्थडे है मेरा, बर्थडे आज, बर्थडे निकलता है मुँह से। तो मेरा बर्थडे आज, थैंक यू गाइस ऐसे मेरे को फील करवाने के लिए। तो बहुत लोग खुश हैं कि भाई चलो बंदे ने कुछ कर लिया, क्योंकि मैं था 11th में। मेरा बुरा हाल हो गया था 11th में। तो समझ गए होगे। मैं सोच रहा था पढ़ाई ना करूँ और ना यार कुछ नहीं करूँ, घूमता ही रहूँ रात भर। 11-11 बजे आया था मैं। तो ऐसे ही आवारागर्दी से छुटकारा लिया। फिर जो बेकार दोस्तों उनसे मैं दूर हटा। फिर धीरे धीरे करके अब अपना और भाई करियर चूज़ करा। बाद में समझ में आया कि यार पूरी ज़िंदगी तो पढ़ाई नहीं करी। तो मैंने सोचा कि सबसे कठिन कोर्स करता हूँ लॉ का।
ये कोर्स इसलिए करा मैंने ताकि उम्र भर पढ़ना पड़े। हिचकी क्यों आ रही है? तो गाइस यही सीन है अपनी। अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे। ये मेहनत कुछ भी नहीं है, मुझे अभी बहुत आगे जाना है। मेरे को भी बाहरी केस में लड़ना है, इंटरनेशनल लॉयर बनना है मुझे। और मैं ऑल इंडिया एडवोकेट अब बन चुका हूँ, क्योंकि मेरा AIB का पेपर हुआ था। जब आपकी लॉ की डिग्री होती है तो आपको एक आई कार्ड मिलता है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से, जो आप 2 साल तक बस प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है। मैंने AIB क्लियर कर दिया है। अब मैं दिल्ली से छोड़ के ऑल इंडिया प्रैक्टिस कर सकता हूँ और सालों साल कर सकता हूँ। तो आप कहीं के भी हो, यूपी के, दिल्ली के, गुड़गांव के हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तो चलो रेलवे लाइन है। अगर आपका कोई केस पेंडिंग है, सिविल है, क्रिमिनल है, या फिर रिगार्डिंग किसी भी आप परेशान हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा मेनली जो है वो मेरा सिविल में है। जो भी आपको सिविल केस होते हैं, सिविल केस क्या होते हैं? वो प्राइवेट केस होते हैं। आप किसी ने पैसे छीन लिए तो आप उसके खिलाफ एक मुकदमा कोर्ट में डाल सकते हो। क्रिमिनल केस में आपको मुकदमा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वकील पैसा खा लेते हैं लोग बोल के कि आपको उसने आपको गला काट दिया या उसने आपको जान से मार दिया, तो उसके मम्मी पापा से पैसे निकलवा लेते हैं। बिल्कुल भी ऐसे वकीलों से सावधान ना करो। मैं तो बहुत कुंदा खाता हूँ इनसे। क्रिमिनल केस में किसी ने आप पे वार करा है तो उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस, और हमारा होता है आर्गूमेंट करने का हिसाब दूसरी पार्टी का। तो उसमें बिल्कुल भी दावा डालना नहीं पड़ता। तो इसलिए सिविल केस में लड़ता था। उसके बाद मैंने फिर इनकम टैक्स केस के लिए फॉर्ट करा। फिर मैं हाई कोर्ट गया प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब बहुत चीज़ करी मैंने। और जो चालान वगैरह है, मैंने स्टार्टिंग अपने चालान से करी थी। मतलब गाड़ी के चालान, ट्रक के चालान, ऑटो के चालान, मतलब हर चीज़ का चालान। दुकान पे MCD वाले जो कर जाते हैं वो वाले चालान। स्पिटिंग चालान भी होते हैं आपके, जो आप पब्लिक में जो पेटी ऑफेंस कर देते हो, तो ऐसे भी चालान होते हैं। तो मैंने वो सब मैंने भर भर के अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करा। और अभी बस डिग्री हुई है, ये हाथ में आया है, ठीक है। और क्या है हाथ में? और बस हाथ में अभी ये आया है। अब हाथ में चाहिए ये, क्योंकि गाइस ये प्लेट मेरे को 5 लाख की पड़ी है। कॉलेज फीस वगैरह सब ला के मिला लो तो सारा वसूलना भी है, और अच्छे काम करके वसूलना है। जैसे कि कोई गरीब है तो उसके 1 रुपये के 50 पैसे ले लो, और कोई अमीर है तो उसे 1 रुपये के 2 रुपये बोल के ले लो। वो भी बोल के लो कि मैं आपकी तरफ से अपील हुआ था, आपके इतने हो गए। और अगर वो भी अगर लगे कि भाई मिडिल क्लास बंदे ने मेहनत करी है तो 1 रुपये या 1 रुपये ही लो, कोई बात नहीं, पैसे कम कमाएंगे लेकिन नाम बढ़ेगा तो केस बढ़ेंगे। तो ये सीन है। थैंक यू आप सभी का। और ब्लॉग्स में सोच रहा हूँ अपने पहले की तरह कंटिन्यू करूँ, क्योंकि जब पहले मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत लग गया था। तो थैंक यू गाइस आपके सपोर्ट के लिए। आज मैंने सोचा था कि बाहर जाऊँगा और गरीबों में पैसे बांटूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। पटाखे मेरे पास रखे हैं दिवाली के, लेकिन फिर क्या फ़ायदा? एक दिन की खुशी है, फिर दूसरे दिन तो अभी अर्निंग बहुत ज़्यादा कम होती है। मेरे पास लास्टली 35,000 रुपये आए थे 25 दिन पहले। उसके बाद से बस मेरे पास अब अपीयरिंग फीस ही आ रही है। जब इनकम स्टेबल हो जाएगी तब ये चीज़ें करने की मेरे को सही लगेगा। तो थैंक यू गाइस अगेन। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वीडियो एंड करते हैं चलो। ऑल राइट गाइस, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ एक बिग थम्स अप दे दीजिए, और एक सब्सक्राइब दे दीजिए, और एक लाइक दे दीजिए, और एक कमेंट दे दीजिए। जो मर्जी है दे दीजिए इस वीडियो को। और तुम्हारा भाई वीडियो डालते रहेगा ब्लॉग से रिगार्डिंग, ब्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे।